नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे मैथ के सेकेंड सीटिंग का आंसर की। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। सेट नंबर डी है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ए बहुपद में है, बी भी बहुपद में है, सी भी बहुपद में नहीं है, डी बहुपद में है। इसका आंसर होगा सी, बहुपद में नहीं है। बहुपद का घात है, इसका आंसर होगा 6 बी। तीसरा प्रश्न, बहुपद x स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक हैं, तो x इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 13 कर देंगे, x बराबर रूट 13 प्लस माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 4वां प्रश्न, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2x शून्यक है? इसका 4 का आंसर होगा सी 9। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a-1 ब्रैकेट बंद x-1 का शून्यक 1 है, तो a का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1। क्या करेंगे हम, s के जगह पर 1 रख देंगे, तो इसका मान 1 आ जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस त्रिघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है? इसका आंसर होगा डब्बा 10 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। 7वां प्रश्न, यदि बहुपद पी एस एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो इसका मान होगा 7 का होगा एप्पल 4। यदि बहुपद पी एस का एक शून्यक 5 हो, तो पी एस का गुणनखंड होगा, इसका आंसर होगा x माइनस 5 एप्पल। 9वां नंबर सवाल, इतना से भाग दे तो घात क्या होगा? इसका घात आएगा 4 एप्पल। 10 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो इसका मान ज्ञात करें। 10 का आंसर होगा 25 एप्पल। 11 नंबर, यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 इतना हो, तो s का मान निकालना है। इसका आंसर होगा एप्पल। समीकरण बनाकर इसका आंसर निकाल लेंगे। रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है, तो क्या है? इसका आंसर होगा अवरोध, यानी इसका कोई हल नहीं है, अवरोध थी। 13 नंबर, समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार रेखीय होंगे? किस प्रकार होंगे? प्रतिच्छेदी सरल रेखीय सी। 14, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y 7 के हल हैं। इसका आंसर होगा बी, कोई नहीं। 15 का पी का मान निकालना है। कैसे होगा? 15 का पी का मान निकालने के लिए हम इसका आंसर होगा 18 कैट। निम्नांकित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है? इसका आंसर होगा 16 का डी। 17, यदि 2x माइनस 1 7 3x समानांतर श्रेणी हो, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका 17 का होगा 3 एप्पल। 18, इतना nवां पद है, तो इतना का मान ज्ञात करें। 18 का बी होगा 35। 19, यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 और सार्व अंतर -4 है, तो प्रथम पद क्या होगा? इसका आंसर होगा 28 डब्बा। यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है, तो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? 20 का बी 14।
बिंदुओं ए इतना बी इतना है, मिलाने में मध्य बिंदु -4,2 बी आंसर होगा। यदि बिंदु इतना इतना संरेख है तो इसका आंसर होगा सी 2a बराबर बी। किसी त्रिभुज ABC के दो शिष्य इतना और बी इतना है तो केंद्रक इतना है, तो तीसरे शिष्य निकालने के लिए हम इसका आंसर हुआ कैट 6,0। 24 का प्रश्न होगा AB 4 दिया है, AC इतना दिया है 6 तथा BD 2 दिया है, तो DC का मान होगा एप्पल 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में DBC इस प्रकार है, तो S का मान होगा कैट 11। यदि ABC में AB बराबर 13 BC बराबर इतना 33, ये पाइथागोरस प्रमेय पर, तो पाइथागोरस प्रमेय नियम तभी लागू होता है जब ए 90 डिग्री होता है। एप्पल होगा इसका। 27 यदि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिमापों का अनुपात क्या होगा? इसका होगा बॉल 3:2। ये त्रिभुज इतना और इतना है तो क्षेत्रफल इसका होगा 28 का बी होगा 25:49। 29 का ए बी 6.5 PS इतना है, तो ABC और P वर्ग का क्षेत्रफल होगा 29 का बी 25:16। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसका होता a/2√3b। इतना है तो क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। 32 एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी संख्या होती है? इसका हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। सरलतम रूप होगा 33 का एप्पल 19/33। 34 यदि इतना है तो x + y - z का मान कितना होगा? इसका आंसर होगा 2 एप्पल। 6 + इतना इतना है तो क्या है ये संख्या? यह हमेशा क्या है? परिमेय संख्या है एप्पल। PQ के Q का रूप होगा 36 का C 2⁴ × 5Q। दो संख्याओं का मौसा इतना है, लौसा इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या होगी? इतना आसान सवाल है। 37 × 315 क्या करेंगे? 15 × 105 बराबर 5 × x। 5 से काटेंगे 5 तियाँ 105 × तियाँ गुना कर देना है, आंसर हो जाएगा कैट होगा इसका 37 का। 38 एल्थोग्राम प्रमेय है तो एक का मान सबका बी का क्यू का मान रख कर निकाल देना है इसमें। 38 का होगा एप्पल 1365। 39 यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से धनात्मक समसंख्या क्या होगा? इतना आसान समान है, ये तो नहीं होगा, ये सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? 40 का क्या होगा? कैट होगा, क्योंकि 7 × 7 × 7 बराबर होता है 343 और ये कट जाएगा तो दुगना पर 2Q ना हो जाएगा। एक 41 नंबर साइन गुना कॉट का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका होगा आंसर कैट सेक। साइन गुना कॉट को लिखते हैं कोसेस बटा साइन। इसका व्युत्क्रम होगा उल्टा हो जाएगा साइन गुना
इसका आंसर होगा कॉट सेक कैट। 42 नंबर, 42 का आंसर होगा कैट 1/√3। 43 नंबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का आंसर होगा बी tan थीटा। साइन थीटा बराबर इतना है तो इसका आंसर होगा 44 का बी √3। 45 का 3 tan स्क्वायर थीटा का मान होगा कैट 9। 3 गुना tan का मान होता है 3 का होल स्क्वायर। 3 गुना 3 बराबर 9। 46 नंबर ए बी सी त्रिभुज में कोण है तो इसका मान होगा 46 का बॉल। 47 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने और नए वृत्त क्षेत्रों का अनुपात होगा सी कैट 1/k²। 48 की त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होती है? इसका होगा डब्बा π+2k। 49 नंबर दो चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी है एप्पल 264 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि एक वर्ग बनाए रहते हैं। ABCD का क्षेत्रफल होगा 50 का डब्बा 128 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी 3 सेंटीमीटर तक वृत्त की त्रिज्या होगी 51 के बॉल 5 सेंटीमीटर। 52 दो वृत्त अंत स्पर्श करते हैं तो वनिष्ठ रेखाओं की संख्या होगी एप्पल 1। 52 यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बॉल 60 डिग्री। 54 का मान होगा बॉल 30 डिग्री। 55 का मान आएगा बॉल 36 डिग्री। 57 का मान होगा सॉरी 55 का मान होगा 36 डिग्री। 56 का मान होगा कैट 2। 57 का आंसर होगा बॉल 10। 58 का मान होगा बॉल। 59 का मान होगा कैट। 60 का मान होगा cos थीटा। 61 का मान आएगा 20 बॉल। 62 का माध्यिका क्या होगी बॉल 16। 63 का बहुलक होगा जो सबसे ज़्यादा है कौन है 25 है बॉल। 64 का माध्यिका 40 है माध्य इतना है तो बहुलक कितना होगा बॉल 43.6। यदि इतना है तो x का मान माध्य क्या करेंगे माध्य 9 बराबर और इसको जोड़ देंगे आप बाटा 1 2 3 4 5 कर देंगे। यहाँ पर होगा 5x माइनस 25 तो आ जाएगा 45 माइनस 25 बराबर 5x तो 20 बराबर 5 4 आंसर होगा। 65 का कैट होगा 65 का एप्पल होगा 4। 65 का एप्पल 4 होगा।
66 का प्रायिकता क्या होती है 0 एप्पल। 67 का घटना नहीं होगी, इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 0.35 घटा देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा पॉइंट सी कैट। 3 सिक्कों की उछाल करने पर संख्या कितनी होगी, इसका होगा 2 के पावर क्यू बराबर 8 कैट। 68 का होगा कैट। 69 का निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बॉल 1.9। एक पासे की फेंके जाने 5 अंक का प्रायिकता क्या होगी 70 का कैट। किसी घनाभ के 3 फलक क्षेत्रफल ए बी सी आयतन क्या होगा, इसका आंसर होगा कैट रूट ए बी सी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आंसर क्या होगा 72 का होगा डब्बा 216 सेंटीमीटर क्यूब। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा बॉल 1:16। चौहत्तर नंबर, 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा √2:1 बॉल। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर एवं आधार का व्यास इतना 28 सेमी तो ऊंचाई क्या होगी 75 का कैट 20 सेंटीमीटर। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त का कोण ए ओ बी थीटा है तो चाप ए बी की लंबाई होगी 76 का बॉल 2 पाई 8 थीटा बटा 360। 77, यदि किसी शंकु की तिरत ऊंचाई L तथा आधार त्रिज्या है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बॉल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। 78 नंबर, 2 गोलकों का आयतन अनुपात 125:27 है तो उन्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा बॉल 25:9। 79, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला कर एवं 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी 79 के 8 सेंटीमीटर। 80, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास क्या होगा 80 का बॉल 14 सेंटीमीटर। ये बराबर इतना है तो पी का घात क्या होगा 81 का एप्पल 6। 82, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है तो ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, कौन है बी है। 83 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² - 5s + p = 10 है तो मूल्यों का गुणनफल -4 है तो p का मान क्या होगा, इसका मान होगा कैट 6। 84 नंबर, यदि x - 2, p² - x - 6 का गुणनफल है तो p का मान क्या होगा, इसका मान होगा एप्पल 2। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल्य वास्तविक समान होंगे 9, इसका बॉल 9। 86, द्विघात समीकरण 4/3 x² - 2x + 3/3 मूल्यों की प्रगति क्या होगी 86 का होगा बॉल वास्तविक एवं समान। 87, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा एप्पल 3। 88, द्विघात समीकरण x² - 8 + 5 है और अल्फा एवं बीटा हो तो x² + बीटा का मान क्या होगा 88 का बॉल 54।
89 द्विघात समीकरण का मूल्य है बॉल 90। क्यू माइनस पी का मान होगा कैट 9 नंबर। समानांतर श्रेणी का 35वां पद क्या होगा बॉल -82। 92 नंबर। समानांतर श्रेणी के 93 पद होंगे एपोलनाइज। समानांतर श्रेणी 1 3 5 7 प्रथम 30 पदों का योगफल 900। बिंदु -2√2 -2 की चतुर्थांश में होगा 94 होगा कैट तृतीय चतुर्थांश। 95 बिंदु 5 cos थीटा 0 और ये बीच की दूरी होगी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो यह बॉल 5। 96 बी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 10,5। 97 का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसका आएगा 3√2 आंसर। 98 का होगा समदूरस्थ होगी तो वाई अक्ष पर होगी कैट होगा। 99 का आयत का विकर्ण होगा बॉल 10। 100 का यदि इतना किसी त्रिभुज किसी नियमता को तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी इसका होगा कैट 12। थैंक्स दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको वीडियो मिलते रहेंगे।